जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र स्थित ग्रेजुएट कॉलेज में सीनियर छात्राओं के पिटाई और धमकी से परेशान होकर जूनियर छात्रा ने कॉलेज के छत से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। समय रहते कॉलेज में मौजूद छात्राओं ने पीड़ित छात्रा को पकड़कर उसकी जान बचाई। घटना के बाद जूनियर छात्राओं ने सीनियर छात्रा और एक टीचर पर कार्रवाई की मांग को लेकर कॉलेज में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद घंटों कॉलेज रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हो गई, जिसके बाद कॉलेज में चल रहे हंगामे को शांत करवाया। बताया जा रहा है कि एनसीसी के दौरान जूनियर छात्र एक टीचर को जय हिंद बोली, इसके बाद उस टीचर ने जूनियर छात्रा को गंदा संवाद बोली और देख लेने की धमकी दी। वहीं दूसरे दिन कॉलेज में फॉर्म भरवाने के नाम पर सीनियर छात्राओं ने जूनियर छात्रा को कॉलेज बुलवाया गया, जिसके बाद सीनियर छात्राओं ने जूनियर छात्राओं को जमकर पीटा और परेशान करने लगी, जिस पिटाई में एक जूनियर छात्रा बेबस हो गई। वहीं इस घटना के बाद जूनियर छात्राओं ने इसकी शिकायत प्रिंसिपल से किया, तो उस टीचर ने इस छात्राओं को एनसीसी से हटाने की धमकी देते हुए सीनियर छात्राओं के साथ मिलकर परेशान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आज जूनियर छात्रा ने परेशान होकर कॉलेज के छत से कूदकर जान देने का प्रयास किया। हालांकि अन्य जूनियर छात्राओं ने कॉलेज में हंगामा कर टीचर और सीनियर छात्राओं पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह वो छात्रा कैसे जूनियर छात्रा रो रही है और उसकी जूनियर छात्रा को समझाने की कोशिश कर रही है। पुलिस बल भी वहां पर तैनात है और उसकी सारी सहेलियां उसे मिलकर समझाने की कोशिश कर रही है। छात्रा का रो रो के बुरा हाल है। यहाँ पर पुलिस बल में महिला पुलिस भी तैनात है। और सुरक्षा बलों को भी बुला लिया गया है कि कोई हंगामा ना हो। यह घटना साक्षी थाना क्षेत्र स्थित ग्रेजुएट कॉलेज ये देखिए कॉलेज परिसर
सीधा अंदर अंदर। 2014 में कॉलेज में एनसीसी नहीं था। दिन रात मैडम के बाहर, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े रहते थे। उस टाइम उषा शुक्ला मैडम थी यहाँ पे, और एनसीसी नहीं होने के कारण हम लोग को एबीएम कॉलेज में ट्रांसफ़र किया गया था कि तुम लोग वहाँ से एनसीसी करो, जो आगे का प्रोसेस जाएगा, जब 5 कैडेट वहाँ से सीख के आ जाएंगे तो यहाँ पे तुम लोग लाकर खुद स्टैंड कर देना। तो हम लोग गए वहाँ करके आए वहाँ से। 2016 में बैच ख़त्म हो गया था एनसीसी का। हम लोग आते थे यहाँ पे, दिन भर रहते थे। उषा मैडम बोलती थी कि जाओ नहीं करेंगे साइन तुम्हारे पेपर पे, एनसीसी कोई मतलब नहीं है, कॉलेज में नहीं आएगा एनसीसी। फिर भी हम लोग यहाँ पे खड़े होने के बाद भी, मैडम भगाने के बाद भी हम लोग यहाँ पे खड़े होते थे। फिर सीओ सर बटालियन जाके बार राउंड लगाते थे कि सर एनसीसी ग्रेजुएट में आ जानी चाहिए। और जब आज एनसीसी आ गया, इससे पहले 3 साल आज एनसीसी को 2014 से ले करके 2020 आ गया, 6 साल में आज तक कुछ हुआ नहीं। तो ये शांतनी मैडम आकर के सब कुछ बिगाड़ देती है। चलिए मैं मानती हूँ, मैं एक्स कैडेट हूँ, मैंने अपना सी सर्टिफिकेट ले लिया है, तो उनको क्या ज़रूरत है मेरे पर्सनल लाइफ में बात बोलने की कि हाँ वो पूनम के चक्कर में तुम लोग मत रहो, ऐसा तुम्हारा कुछ होने जाने वाला है नहीं, वो तो भगौड़ी है, को जब खुजली होता है तब एनसीसी में आ जाती है, रौब झाड़ती है। पर्सनल लाइफ में क्यों ये प्रताड़ित कर रही है मेरे को? ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो इनको एनसीसी से हटवाइए या तो कॉलेज से हटवाइए। आज क्या किए? आज मैडम पहले ही फ़ोन से बात कर चुकी थी रणधीर सर से। रणधीर सर को जब से मैडम नहीं जान रही तब से मैं जानती हूँ उनको, पिछले 6-7 साल से मैं रणधीर सर को जानती हूँ। लेकिन मैडम ने पता नहीं उनके साथ क्या बात की नहीं कि आज रणधीर सर किसी का बात ही नहीं सुन रहे थे। आज जब मैंने बोला तो मेरे को डायरेक्ट बोलते हैं कि तुम एक साइड हो, तुम्हारा कोई ऑथराइज नहीं है बोलने का। तो ऐसा तो नहीं, जिसने एनसीसी ला के खड़ा किया इस कॉलेज में उसी को हक नहीं है बोलने का। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज रणधीर सर ने भी कहा है कि ये कोई मैटर नहीं बनता, आपको कोई हक नहीं है बीच में बोलने का। परेशान हो के आपने क्या किया? परेशान हो के मैंने छत से जान देने की कोशिश की। जब मैं ये कहना चाहती हूँ कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो, जो गलत हो रहा है उस पर सही इंसाफ किया जाए। आज ये गई हैं, ऐसा मेरे कॉलेज में फिर हुआ था। 20 जून की बात है कि एक लड़की ने फिर से सुसाइड किया, ये कॉलेज की वजह से ही। लेकिन क्यों ये थमा नहीं जा रहा है, क्यों इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है? परेशानी ये है कि हमारे साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा था, जिस विषय में हमने अपनी सीटीओ मैम से बात करनी चाहिए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं मीटिंग नहीं रख सकती, बोलती मेरी तबीयत खराब है। फिर उसके बाद अचानक दूसरे दिन वो मौजूद रहती है वहाँ पे कॉलेज में। जब हमने देखा नहीं होता है, अचानक जब हम उनको देखते हैं, हम उन्हें जय हिंद बोलते हैं। जय हिंद बोलने के बाद वो हमें से अब्यूज़ करती है, बोलती है कि चल हट निकल, यहाँ पहले नाच के पलैती मार लो, वक्जाती छाड़ दो, फिर यहाँ पे जय हिंद बोलने आओ। ऐसे इशारे करके बोलती चल हट निकल। बस हमारी ये बात हमने प्रिंसिपल मैम से जाके बात की कि हमारे साथ ऐसे बात किया गया। तो दूसरे ही दिन नंदनी चौरसिया सोनाली मुंडा के द्वारा फ़ोन करवा के हमें ये इन्फॉर्म देती हैं कि तुम बच्चों को कुछ फॉर्म मिलेगा, तुम लोग कॉलेज जाओ। वो झूठ बोला जाता है, जो कि हमें कुछ फॉर्म नहीं मिलता है। हमें बुला के कॉलेज, झूठ बुला के हमें कॉलेज में बैंड करवा के मारा जाता है। इनफैक्ट सीटीओ मैम से सॉरी बुलवाया जाता है, जहाँ की हमारी कोई गलती नहीं होती है। नंदनी चौरसिया वो हमारी सेकंड उसी मैटर पे हम लोग बोल सकते कि वो हमारी जय हिंद बोलने पर ही पूरा ये बवाल हुआ। जी जय हिंद मैंने बोला, जबकि वो प्रेजेंट नहीं आने वाली थी, कॉलेज नहीं आने वाली थी। उनकी तबीयत खराब है, मेरे पास उसकी मैसेज भी है कि उन्होंने साफ बोला कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। सीटीओ मैम ने साफ बोला। उसके बाद जब हम अचानक देखते हैं तो हम उनको जय हिंद दौड़ के जाके बोलते हैं जय हिंद मैम। तो वो हमें बोलती है कि पहले नाच के फकैती मार लो, बोगजाती झाड़ लो, फिर यहाँ पे आओ जय हिंद बोलने के लिए। इस तरह से हमसे बात होती है। फिर यही विषय पे हम प्रिंसिपल मैम को बोलते कि मैम ने हमें इस तरह से बात की। तो जहाँ नंदनी चौरसिया उस दिन मौजूद नहीं रहती है, फिर भी दूसरे दिन हमें झूठ बोल के बुला के कॉलेज में बैंड करवा के सॉरी बोलती है कि तुम एक्सेप्ट करो उसी विषय के कारण, कि तुम एक्सेप्ट करो कि तुम्हारी गलती है, जबकि हमारी गलती नहीं रहती। सर आप ही मुझे बताइए, जय हिंद बोलना क्या गलत है? अगर जय हिंद बोलना गलत है तो सारे सीटीओ सीईओ को जय
ये चीज बोलने के बाद हमें झूठ बोल के मारा जाता है। यहाँ पे झूठ मारने के बाद ये लड़की बेहोश हो जाती है, काजल ये बेहोश हो जाती है तो बोलती है तुम्हारा ड्रामा है, बोलती तुम अपने माँ बाप का राजनीति यहाँ मत चलो। ये क्या क्या तरीका बात करने का। और बोले जाता बदतमीजी, पेरेंट्स से बदतमीजी भी किया जाता। और बोलती है कि अगर तुम लोग ये सारा बात यहीं पर नहीं निपटाती हो तो देख लेना हम सीओ सर को बोल के किसी और को बताती हो तो बोलती देख लेना मार के बारे में अगर किसी भी चीज को बताती हो तो तुम देख लेना सीओ सर को बोल के तुम दोनों को हम लोग रस्टिकेट करवा देंगे, कॉलेज से रस्टिकेट करवा देंगे, एनसीसी से रस्टिकेट करवा देंगे, किसी भी जगह में तुम्हें एनसीसी करने नहीं दिया जाएगा। इस तरह का हमको धमकी दिया जाता है। बच्चों ने मुझे राजनंदिनी ने लास्ट सैटरडे बोला था कि मैडम बच्चों को कुछ शिकायत है, फर्स्ट ईयर के बच्चों को कुछ उनके पेरेंट्स के साथ हुआ है, शिकायत है। तो मैंने बोला कि ठीक है हम सुनेंगे। हाँ तो मैंने बोला था ठीक है बेटा हम लोग एक मीटिंग रखते हैं। जब आई कॉलेज तो मैंने देखा ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के सारे बच्चे हैं और नंदिनी भी वहाँ पे है, नंदिनी जो सीनियर है वो वहाँ पे है। तो मुझे मालूम नहीं था क्या मैटर है क्या है। फिर जब मैं आई सामने साइन करके जब मैं आई तो फिर उस समय नंदिनी ने उन लोगों को बेंड कराया हुआ था, ठीक है। उसके बाद नंदिनी ने शुरू किया उनको जो स्टिक होता है उसे मारना। मैंने तुरंत रोका, मैंने बोला कि नहीं ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। वो रुक गया। बाय द टाइम क्या हुआ कि एक लड़की बेहोश हो गई और बेहोश हो गई तो उसको बगल में बैठा के उसको पानी दिया गया। उसके बाद जब वो ठीक साक्षी थाना क्षेत्र में ग्रेजुएट कॉलेज के छत के ऊपर लड़की सुसाइड करने के चक्कर में थी। उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे तो उसको बचा लिए। बचाने के बाद हम लोग उसको जांच कर रहे हैं। क्या विवाद है? का विवाद है, विवाद जो होगा सब हमारा बड़ा बाबू देखेंगे।